हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी जा रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज किसी वजह से हम लाइव टेस्ट नहीं कर पाए थे, फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को जो टॉपिक दिया हुआ है तो उस टॉपिक का एक टेस्ट बना देते हैं ताकि आप लोगों का टाइम खराब ना हो। और कल जिस टॉपिक पर हम टेस्ट करेंगे वो लास्ट में मैं बता दूंगा कि कल कौन सा हमारा टॉपिक रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टॉप 70 क्वेश्चन जो अलग अलग परीक्षा में आए हैं वो कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन के आप आंसर दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बता देना। पूरा वीडियो देखना है, लाइक शेयर करना है। लाइव टेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर नहीं दोगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या है। साथ साथ में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, राइट। एक ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना प्ले स्टोर पर। अभी वहां पर ऑफर चल रहा है, अगर कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हैं तो आपको एक कोड यूज करना है FREE20। इससे क्या होगा, FREE20 से आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जहां पर राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज है टॉपिक वाइज। 1 साल की वैलिडिटी है और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो फटाफट लाइक शेयर करो और करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। पहला कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद, राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? विधानसभा के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही है। भारत संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की कर्तव्य है? कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। तो अनुच्छेद 167 में, 167 में एक आपका सही है। राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? शासन सचिवालय का प्रमुख होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? सीएम के द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है? सीएम के साथ संबंधों पर डिपेंड करता है कि कितना कार्यकाल होगा। अगला है कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? कितनी बार बन सकता है? कोई निश्चित टाइम नहीं है, फिक्स नहीं है कि कितनी बार बन सकते हैं, तो कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कोई भी सीमा नहीं, कितनी बार भी बन सकते हैं। डी आपका सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे? तो एक क्वेश्चन तो हमने ये पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो विधानसभा के प्रति होते हैं। अनुच्छेद कौन से में? 164 में, 164 में है ये। अगले की मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 164 के अकॉर्डिंग राज्य का राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। बी आपका सही है। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? कल का क्वेश्चन है, कल हमने पढ़ा था। तो राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है। बी आपका सही। राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र में है। तो केंद्र में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री हैं उसी प्रकार से राज्य में क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो सी आपका सही है। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? इन 4 में से कहें तो सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है वो हरिदेव जोशी जी का है। लंबा कार्यकाल जो है किसका? हरिदेव जोशी जी का। वैसे कहें तो मोहनलाल सुखाड़िया जी सबसे लंबे टाइम तक रहे हैं और हरिपुरा देवपुरा जी जो है वो सबसे कम टाइम तक रहे हैं। भारत पाक युद्ध 1971 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत पाकिस्तान के बीच में 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें बरकतुल्ला खान जी थे और इसी टाइम पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। राजस्थान में अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री हैं श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी। तो राइट आंसर क्या होगा? सी आपका सही है। अच्छा इसका बताओ, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? 4 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। पहली बार 1967 में था। उस समय कौन शासन कर रहे थे पहली बार? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? उसमें कौन कर रहे थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी कर रहे थे। तो राइट आंसर आपका डी सही है। राजस्थान की वह मुख्यमंत्री कौन है जो प्रथम विधानसभा चुनाव में ही चुनाव हार गए थे? यानी पहली विधानसभा के चुनाव में चुनाव हारने वाले मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास जी। तो राइट आंसर क्या होगा? बी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री का नाम बदल के मुख्यमंत्री कब किया गया था? सरकार का वास्तविक मुखिया कौन होता है? कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें होती है? मुख्यमंत्री में। पहले पद प्रधानमंत्री का था, नाम था प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नाम किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला है कि राज्य के मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था, अभी बताया था आपको बरकतुल्ला खान जी थे। 1971 के युद्ध के टाइम में यही थे और इनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। बी आपका सही है। राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे। केंद्र सरकार के द्वारा कौन थे? CS वेंकटाचार्य जी। सही हुआ कि नहीं हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही। कमेंट करके बताते रहना कि क्या क्या आंसर है, कौन सा ऑप्शन सही है।
राज्य मंत्री परिषद सैद्धांतिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं? तो राज्यपाल जी के प्रसाद पर्यंत तक पद पे बने रहते हैं। बी आपका सही है। राजस्थान में मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किसमें है? तो मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान 164 में है। ओके, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल जी के द्वारा 164 के भाग 1 में है, 2 में नहीं है, 1 में आता है। अगला है कि राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब किया गया था? 3 मार्च 1952 को। पहली विधानसभा का टाइम पीरियड क्या था? 1952 से 1957। अगला कि राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री जी। सी आपका सही है। ओके, राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले कौन थे? सबसे कम टाइम तक कौन रहे थे? हीरालाल देवपुरा जी रहे थे। सी आपका सही है। ओके, और अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्यपाल की सहायता और परामर्श देने हेतु राज्य में एक मंत्री परिषद होगा? राज्यपाल जी को सहायता देने और परामर्श देने के लिए यह अनुच्छेद 163 में है और नियुक्ति 164 में है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, यानी नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, तो नियुक्त किए जाते हैं। सी आपका सही है। और राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच समाज की कड़ी का काम कौन करता है? तो मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो राइट आंसर सी है। ओके, श्री भैरों सिंह शेखावत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? आया हुआ क्वेश्चन है, तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार। राइट आंसर 1 है। और यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाए जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस पर संवैधानिक प्रावधान क्या है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति राज्य का मंत्री बनता है जो विधायिका का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता लेनी होती है, यानी उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो धरती पर अवतार लिए हुए कम से कम 25 वर्ष हो जाने चाहिए आपको, न्यूनतम, कम से कम। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से सर्वाधिक बार शपथ किसने ली है? तो सर्वाधिक बार हरिदेव जोशी जी ने और भैरों सिंह शेखावत जी ने। तो राइट आंसर आपका कहें तो बी आपका सही है। राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 51वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 15%। तो राजस्थान में विधानसभा के सदस्य कितने? 2 से 15% कितना हो गया? 30, यानी मुख्यमंत्री सहित 29 + 1, यानी 29 मंत्री + 1 मुख्यमंत्री, 30 हो सकते हैं। राजस्थान प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल जी, और मनोनीत कहें तो हीरालाल शास्त्री जी हैं। मुख्यमंत्री अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देंगे? क्या है आपका कमेंट फटाफट बताओ। मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल जी को। बी आपका सही है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी। सी आपका सही है। राजस्थान में वह व्यक्ति जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूप से मुख्यमंत्री बने, यानी मनोनीत भी किए गए हैं और निर्वाचित भी हुए हैं, कौन है? जय नारायण व्यासी। बी आपका सही है। राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी हैं। तो बी आपका सही है। ओके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? केंद्र सरकार का क्वेश्चन आ गया, सॉरी। तो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद के आकार का निर्धारण किया गया था? यानी 15% ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 12। ये 51वां संविधान संशोधन में हुआ था। और किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया था? तो 51वां संविधान संशोधन 2003 वाला। बी आपका सही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शिव चरण माथुर जी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बी आपका सही है। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? पहले मुख्यमंत्री यानी हीरालाल शास्त्री जी। बी आपका सही है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार यानी केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो किसके विरुद्ध ये लाया गया था? तो टीकाराम पालीवाल जी। बी आपका सही है। इनमें से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो किसने त्याग पत्र दिया था? तो त्याग मोहनलाल सुखाड़िया जी, यानी 1 आपका सही है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 164 में। तो राइट आंसर सी है।
भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने थे? ये तो सही होना चाहिए आप सभी का। कौन बने थे स्वतंत्रता के बाद में? हीरालाल शास्त्री जी। किसी ने लाइक नहीं किया तो कर देना और लास्ट तक रहना ताकि कल का टॉपिक आपको पता चले कि कल किस टॉपिक पर क्लास करेंगे। राजस्थान विधानसभा में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही है? तो एक ही है, वसुंधरा राजे जी। सी आपका सही है। इनमें से कौन से नेता बाबूशाह के नाम से जाने जाते हैं? बाबूशाह यानी भैरों सिंह शेखावत के नाम। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री थे जो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री भी हैं और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं? भैरों सिंह शेखावत जी। डी आपका सही है। चलिए में से कौन सा ऑप्शन जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का कालक्रम के अनुसार सही आया हुआ क्वेश्चन है? तो हरिदेव जोशी जी, फिर भैरों सिंह शेखावत जी, फिर जगन्नाथ पाड़िया जी और फिर शिवचंद्र माथुर जी। तो राइट आंसर आपका एक सही है। और इनमें से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आया हुआ है 2 बार। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी, ठीक है, फिर हरिदेव जोशी जी और अशोक गहलोत जी जिन्होंने 3 या 3 से ज्यादा बार। सी आपका सही है। और इनमें से निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? ठीक है, लोकसभा के सदस्य कौन कौन नहीं रहे हैं? हरदेव जोशी जी, भैरों सिंह शेखावत जी और बख्तुल्ला खान जी। तो ए, बी और डी यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राजस्थान में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री के पद किसने धारण किया था? सबसे कम टाइम तक कौन बने थे? हीरालाल देवपुरा जी। तो राइट आंसर बी है। और इनमें से मुख्यमंत्री से संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला है कि साधारणतः राज्यपाल के द्वारा चयनित होता है। चयनित होता है कि नियुक्त होते हैं? नियुक्त होते हैं। तो पहला ही गलत हो गया। राज्यपाल के द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्ति की जाती है। सही है। विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। सही है। और पद पर बनाए रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? पहला। चलिए, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास में होती है? वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास में। अगला कि मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? अगर त्यागपत्र देना चाहें तो किसको? राज्यपाल जी को। बी आपका सही है। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया? सबसे लंबे टाइम तक मोहनलाल सुखाड़िया जी। डी आपका सही है। ओके, मुख्यमंत्री दे रखे हैं और सामने राज्यपाल उनके टाइम पीरियड में मिलान करना है। भैरों सिंह शेखावत जी के टाइम पर रघुकुल तिलक जी रहे हैं। बख्तुल्ला खान जी के टाइम पर है जोगिंदर सिंह जी। मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम पर सपूर्णानंद जी। वसुंधरा जी के टाइम पर मदन लाल खुराना जी। यानी 1, 2, 3, 4 आपके सही है। अगला है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया भाग जोड़ा गया? ए का ए, और इसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निर्धारित किया गया। तो 51वां संविधान संशोधन हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा 15% मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? बिल्कुल आसान से, राज्य विधानमंडल के द्वारा। तो बी आपका सही है। और इनमें से मुख्यमंत्री के बारे में असत्य कथन का चयन कर, आराम से पढ़ के सही आंसर दो। पहले कि संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उनके निर्वाचन का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, प्रथा चल रही है। तो ठीक है। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। 154 है कि 164 है? 164 है। तो गलत कौन सा हो गया? बी गलत है। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु होना कितना जरूरी है? तो कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? 25 वर्ष तो होनी चाहिए। यानी राइट आंसर आपका 1 है। और राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता और उनके कार्यों का संचालन कौन करता है? तो मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उनके कार्यों का जो संचालन किया जाता है वो राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। 1 आपका सही। और श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब से कब तक रही थी? आया हुआ क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2003 से 2008। तो राइट आंसर डी है। तो ये से 70 क्वेश्चन कितने सही के कमेंट करके बताओ। और डेली 8 बजे हम क्लास करते हैं। कल का टॉपिक क्या होगा? कल पढ़ना है राजस्थान की न्यायपालिका पढ़ के आ जाना भी। राजस्थान की न्यायपालिका पढ़ के आनी है। डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है। आज नहीं कर पाए थे किसी कारणवश तो लाइक शेयर कर दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। और कोड याद रखना FREE20 ताकि 20% का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिले। राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की बेहतरीन सीरीज है वहां पर। तो कर दीजिए लाइक शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।